14 से 17 तक का टेक्सटाइल का, इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि ये वन ऑफ अ काइंड है। आज तक आपके जान से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक कोई भी ऐसा फेयर नहीं हुआ इंडिया के अंदर में कि सारे चीज़ अंडर वन रूफ आ रहे हैं। और इसके अंदर में आपके बाहर से 120 कंट्री से लोग आ रहे हैं और इंडिया में जितने भी प्लेयर्स हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, सारे एक जगह इकट्ठा हो गए। तो सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है। और गवर्नमेंट का ये सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि इसको सबसे बड़ा टेक्सटाइल का फेयर बनाया जाए। तो टेक्सटाइल कुछ सालों में स्लैक हो रहा था आपके बिकॉज ऑफ बांग्लादेश एंड अदर कंट्रीज़। ठीक है, अभी टेम्परेली बांग्लादेश में प्रॉब्लम है, बट वियतनाम काफ़ी आगे जा रहा है। तो इंडिया का अगर मान लीजिए अपने को इंडिया को टेक्सटाइल के रोड मैप में ऊंचा देखना है तो इस तरह का इनिशिएटिव बहुत ज़रूरी था। तो ये मिनिस्टर साहब और HMOT जितने भी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स हैं, इनके तरफ से बहुत बड़ा एक आपके विजन है और बहुत बड़ा प्रयास है। सर, जूट की कितनी सारी जूट मिलें बंद हो गई, तो इसके लिए मिनिस्टर साहब क्या करें? देखिए, मिनिस्टर साहब में तो ऐसा है, गवर्नमेंट इज़ द बिगेस्ट बायर फॉर द जूट मिल कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स। नाउ द जूट मिल इज़ क्लोजिंग, इट कैन बी बिकॉज ऑफ देयर ओन इशूज़, because maybe their overheads are high and they cannot sustain with the overhead, or they cannot keep up with the price range of the sacking which the government fixes. So that is the whole thing. But the government is doing everything to save jute and to actually make it grow. The main reason is that they are the main buyers. आज अगर आप जूट मिल को देखें और जूट को देखें तो उसमें दो अलग अलग चीज़ है। एक हो गया आपके कन्वेंशनल सेक्टर, जो कि बोरा हो गया, आपके सैकिंग हो गई, जो आपकी ग्रेन पैकेजिंग और बाकी पैकेजिंग में यूज़ होती है। दूसरा हो गया डाइवर्सिफिकेशन, जैसे आपके जूट के कारपेट्स हो गए, डेकोरेटिव मटेरियल हो गया, हमारा शॉपिंग बैग हो गया। तो ये दो चीज़ अलग है। ये आपके जो बोरा है वो अपने कौन खरीद रहा है? गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा खरीद रही है। तो उनका जो पैकेजिंग कोटा है वो हर साल उसको बरकरार रखती है। तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई भी आपके मान लीजिए इनिशिएटिव में कमी नहीं है जिससे वो जूट मिल को बंद करना चाहे। सर, अभी नया इन्वेंशन क्या हो रहा है? इन्वेंशन अभी मैं आनंद बाज़ार वाले को बता रहा था कि हम लोग जूट के साथ में दूसरे फाइबर को ब्लेंड करके चेष्टा कर रहे हैं कि भाई जैसे आपके जूट और रिसाइकिल कॉटन हो गया, जूट और बैम्बू हो गया। अभी मिनिस्टर साहब से मीटिंग हो रही थी, वो बता रहे थे जूट और बैम्बू को वो मिक्स करके कोई फाइबर निकालना चाह रहे हैं। तो बेसिकली ये ब्लेंडिंग का जो आपके काम है, ये ब्लेंडिंग से काफ़ी नई नई चीज़ें निकल के आएंगी, जिससे क्या है कि जूट की पॉपुलैरिटी होगी। जूट को सॉफ्ट करने का एक काम चल रहा है, जिससे क्या है कि उसका यूसेज बढ़ेगा। अभी रफ फाइबर है, उसको ठीक है सॉफ्ट किया भी गया है, बट खाली सॉफ्ट करने से नहीं होता, उसको कमर्शियली वायबल भी करना पड़ता है। तो वो सारा प्रयास चल रहा है। सर, आपकी कितनी सारी एसोसिएट इसमें शामिल है? ये हमारे देखिए, ये जो भारत टेक्स हो रहा है इसमें 12 से 13 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स और गवर्नमेंट बॉडीज इन्वॉल्व है। और हमारा जो काउंसिल है वो जूट प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, जिसमें हमारे 400 मेंबर हैं। बट अगर आप टोटल इसकी कैपेसिटी देखें तो कम से कम 1-1.5 लाख से ऊपर मेंबर इसके अंदर में हैं। और इसीलिए ये 2 वेन्यूज़ में हो रहा है। एक आपके भारत मंडपम जो कि प्रगति मैदान दिल्ली में हो रहा है, और एक आपके एक्सपो मार्ट नोएडा में हो रहा है, क्योंकि जगह छोटी पड़ रही है। लास्ट ईयर फेयर आपके एक ही जगह हुआ था, सिर्फ प्रगति मैदान में। आज अभी सिर्फ दूसरा साल है, दूसरे साल के अंदर में इसने काफ़ी ग्रोथ किया। आने वाले 3 सालों में हम लोग ये समझते हैं कि दिस इज द बिगेस्ट टेक्सटाइल फेयर एटलीस्ट इन एशिया, इफ नॉट इन द वर्ल्ड। वाह, वेरी गुड। हम लोग तो मैंने यही अनुमान तो यही है। चलिए, आप GDP को और आगे ले जा रहे हैं, इसके लिए आप लोग का धन्यवाद। हम लोग को तो काम दिया गया है, वी आर ट्राइंग टू डिलीवर। तो और कुछ नहीं है इसमें, इंडस्ट्री का और सब लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। और आप लोग इसको और लार्जर ऑडियंस में लेके जाते हैं, मीडिया, तो आप लोगों का भी रोल बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इसको और आगे बढ़ाएं चीज़ें। जी जी सर, आपका नाम और मनीष काजरिया फ्रॉम जूट काउंसिल, आई एम द वाइस चेयरमैन। थैंक यू सर।